नेताजी के साथ 24 घंटे में आज बात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की करते हैं, जहां से बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया है। यहां उनका मुकाबला 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित से है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे भी मैदान में हैं। ऐसे में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। कैसा चल रहा है मनोज तिवारी का चुनाव प्रचार, आइए देखते हैं। साजिश भ्रम करने वालों का दिन जाने वाला है, मोदी आने वाला है, फिर मोदी आने वाला है। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के हक में आएंगी। जीत हमारी जा रही है, भारत की बारी है। क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मनोज तिवारी कभी भोजपुरी फिल्मों के मशहूर एक्टर और सिंगर थे, लेकिन अब दिल्ली की सियासत में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। मोदी सरकार मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी ने क्षेत्र में काम किया है। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के हक में आएंगी और हमें पूरा विश्वास नहीं, 400 के पार है। नरेंद्र मोदी फिर दोबारा इस बार। दिल्ली की तपती गर्मी में जी जान से जुटे मनोज तिवारी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट इलाका, जो दिल्ली का सबसे हॉट पॉलिटिकल टेम्परेचर वाला इलाका है। और यहाँ पर शीला दीक्षित, मनोज तिवारी और दिलीप पांडे 3 अलग अलग पार्टियों के नेता चुनाव मैदान में हैं। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं, उनका चुनावी प्रचार अभियान कैसा है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। ये आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट का गोकुल नगरी, नंद नगरी इलाके से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। और मनोज तिवारी रोड शो में लोगों के हाथ जोड़ करके और फूल खिल करके आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो वादा इन्होंने किया अपने इलाकों में, इन्होंने पूरा किया है और रोड शो इनका शुरू हो गया है। मनोज तिवारी अपने गांव और मोदी के नाम वोट मांगने में जुटे। उनकी गाड़ियों का काफिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कों पर चुनावी हवा बीजेपी के पक्ष में बनाने में जुटा। जनता भी उनकी रैली में खूब उमड़ रही है। 12 मई तक ये जोश हमारा बरकरार रहेगा। जीत हमारी जा रही है, भारत की बारी है। क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे। कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है। 12 मई तक ये जोश और बढ़ता जाएगा, कम होने का कोई मतलब नहीं है। मनोज तिवारी का लोग फूल मालाओं से स्वागत करने में जुटे हैं। उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अब आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी की रैली है और इसमें मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट से उम्मीदवार हैं और उनके रोड शो में इंडिया न्यूज मौजूद है और साथ में चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका रिस्पॉन्स। ये आप देखिए, सड़कों पर जन सैलाब उतरा हुआ है, गाड़ियां खचाखच भरी हुई है, ई रिक्शा, बाइक से लोग अपार समर्थन दे रहे हैं मनोज तिवारी को। और हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, इनसे बात करेंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ जन समर्थन, आपको अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ है आपके रोड शो में, क्या कहेंगे? ये लोगों के प्यार को हम धन्यवाद करते हैं और यही 5 साल की कमाई है हमारी भी, नरेंद्र मोदी सरकार की भी। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से जो आम लोग हैं सड़कों पर वो माला पहना रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं कि आप दोबारा जीत करके यहाँ से आइए। ये आप देखिए, ये गुलाब की पंखुड़ियों से मनोज तिवारी भी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और मनोज जी, आप तो अब काशी से लौटे हैं, गंगा माँ का दर्शन करके लौटे हैं, तो वहाँ से आशीर्वाद लेकर के आए कि नहीं? उसी की लड़ी लगी हुई है जो काशी में सड़कों पे दिखी थी, वो ये उसी की लड़ी है
बस काशी वाली थोड़ी बड़ी है। भाई मनोज तिवारी जी आपके बीच में लेकिन इस तरह से आप देखिए मनोज जी, भाई मनोज आप तिवारी जी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वो हॉट पॉलिटिकल जो है सो सीट बन गई है, तो ऐसे में शीला दीक्षित का 15 साल का काम फिर आप कैसे देखते हैं, कितनी चुनौती है? देश में सुरक्षित रह सके। नॉर्थ ईस्ट कोण जो होता है बड़ा शुभ होता है, इसलिए हमने इसको पकड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और बीजेपी की यहाँ सरकार भी बनेगी। 15 साल शीला दीक्षित का काम काज, उन्होंने कई फ्लाईओवर्स बनाए, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं शीला दीक्षित आपके? हमारे लिए शीला जी चुनौती नहीं है, हमारे लिए दिल्ली की दुर्दशा चुनौती है। हमारे लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा उनके कार्य समय में जो किया गया है, बताइए 15 साल मुख्यमंत्री रही, फिर भी सिग्नेचर ब्रिज नहीं बना, मनोज को बनाना पड़ा। फिर भी मेट्रो नहीं आई, हमको लाइन लानी पड़ी। फिर भी एलिवेटेड रोड नहीं बना, हमको बनाना पड़ा। मेट्रो हम लाए, हमारे यहाँ पहला सेंट्रल स्कूल हम लाए, मीतनगर सबौली पहला लोकसभा का रेलवे हाल्ट हम लाए, हर्ष बिहार का पावर स्टेशन हमने बनवाया, रिवर फ्रंट हमने बनवाया, यहाँ पासपोर्ट कार्यालय आ चुका, दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। हम कितनी चीजें गिनाए। हमारे लिए शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर मैं बनवा रहा हूँ, हमारे समय में सीलमपुर का फ्लाईओवर डबल होने जा रहा है। हमने मिनी स्टेडियम बनवाए हैं, अभी हम पार्क बनाने जा रहे हैं। जमुना रिवर फ्रंट दुनिया की सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट बनेगी। कितना बताए, बस आशीर्वाद रहे। जो जो जनता सोचेगी सब होगा। हम सबके घर घर तक नल जल लगाएंगे और गरीबों को, बेघर को घर भी देंगे। आप पूर्वांचली नेता हैं, पूर्वांचल के मद्देनजर आपको जो है सो प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, आप सांसद भी बने हैं, तो ऐसे में मनोज जी पूर्वांचलियों के लिए आपने क्या किया? पूर्वांचलियों के लिए आपने क्या किया? ये सारे जो काम है उसमें जो हमारे पूर्वांचल के भाई अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, हमने पहली बार उनको मालिकाना हक देना शुरू कर दिया। हमने म्यूटेशन एमसीडी का ऑनलाइन कर दिया। हमने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, हमने सीलिंग को रोकने के लिए हम लड़ाई लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, जेल जाने को तैयार हुए। आज हमने 12 अमेंडमेंट करके सीलिंग की मार को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया है हमने। और हमारी इस लड़ाई में हमारे लिए दिल्ली का हर वर्ग एक समान है। हमारे उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है। साथ ही कहा कि अगर वो और मोदी जी रहे तभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हालत ठीक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हूँ। क्या इस इलाके में मनोज तिवारी को लोग क्यों वोट करें? मनोज जी यहाँ के बहुत ही मिलनसार और हर एक काम में मदद करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सब मोदी सरकार जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। यहाँ पर मोदी के नारे लग रहे हैं लोगों को। आप बताएंगे कि आप किस तरह से कहेंगे कि मनोज तिवारी जो है सो इस बार फिर दोबारा? मनोज तिवारी जी ने काम बहुत करे हैं, एलिवेटेड रोड बनवाया है, सबौली मेट्रो का उद्घाटन करा है, बहुत काम करे मनोज तिवारी जी ने, इसलिए उनका जीतना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के होते हुए लोगों को, यहाँ दिल्ली के लोगों को, उत्तर पूर्वी लोकसभा को फायदा दिला है, इसलिए मनोज तिवारी जी यहाँ जीतेंगे। मनोज तिवारी के रोड शो में शामिल लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की कि वो सिर्फ उनके समर्थन में नारे ही लगा रहे हैं या फिर वोट भी देंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो वोटर्स भी हैं और बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं अशोकनगर के। मैम, अभी आपने रोड शो मनोज तिवारी का देखा, कितना समर्थन आप लोग की ओर से? जी पूरा समर्थन है मनोज तिवारी जी को, क्योंकि हमारे तो हस्बैंड भी बीजेपी में ही है और हम सभी भी, तो उनका पूरा समर्थन रहेगा। इन्होंने पूरा काम करवाया अपने इलाके में? पूरी तरह से हर तरीके का लेवल करवाया इन्होंने, गरीब से लेके ऊपर तक का पूरा सारा अच्छा काम हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे सांसद ये दोबारा हमारे मनोज तिवारी जी बने। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। क्या आप चाहेंगे मनोज तिवारी से कि अगले बार अगर वो जीत करके आते हैं तो वो बड़ा काम करें? बहुत सारे जो हमने तो लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी कि हमें आगे क्या क्या करना है। 5 काम करेंगे और वो हम करेंगे।
सबसे पहले गरीबों को हमें रोजी रोटी का जो भी इनका जुगाड़ है वो करना है, नौकरियां देनी है इनको। दूसरा हमारी ये साफ सफाई का जो अभियान चल रहा है वो चलना है मोदी जी का, और हमें मनोज तिवारी जी को जिता के लेके आना ही है और आएंगे। मनोज तिवारी केवल यहीं के सांसद नहीं है, पूरी दिल्ली की जिम्मेवारी है उन पे, तो कैसे वो कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मनोज तिवारी सांसद नहीं, एक दिल के राजा बने हुए हैं। जब से ये आए हैं 5 साल हो गए। आज बस इन्होंने गाड़ी में नॉमिनेशन करा, पिछली बार ये हमारे संग बाइक में थे और लोगों को बहुत ही दिल जीता है। यहाँ पे क्या ऐसा काम था जो नहीं करा मनोज जी ने, जो पिछले किसी सांसद ने नहीं करा वो काम मनोज जी ने सारा करके रखा है। और बस यही है, अब की बार ये जीत जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, गरीबों को अपना। इस बार रोजगार नहीं मिला क्या? मिला, काफी मिला है, फिर भी जो बचे हुए हैं ना शेष काम, एक साथ तो नहीं होगा ना, एक साथ तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा। जो काम बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। तब की बार मोदी सरकार और मोदी जी की पक्के सिपाही है। वो कहावत है ना कि मोदी जी बोल रहे पूरे चौकीदार और हम भी चौकीदार हैं। चौकीदार की उम्मीदों पे आपके सांसद खरे उतरे कि नहीं? उतरे हैं मनोज तिवारी के लिए तो हम लोग बहुत भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं अपने मंदिर में बैठ करके कि मनोज तिवारी जी आए, मोदी जी आए और दिल्ली का दरिद्र जो है वो हटाए। धीरे धीरे मनोज तिवारी का काफिला आगे बढ़ रहा था। इस बीच हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की खस्ता हाल सड़कों के बारे में पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ये इलाका है, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं, ये आप देखिए, ये रोड शो जा रहा है लेकिन सड़कें बहुत ज्यादा खस्ता हाल में हैं। इन सब के बारे में भी मनोज तिवारी से बात कर। मनोज जी, जिस सड़कों से अभी आप गुजर रहे हैं, आपका जो रोड शो चल रहा है, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। क्योंकि ये PWD की है। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सड़क PWD की है और ये देख लीजिए अरविंद केजरीवाल की ये गति है। इसी सड़क को हमने नेशनल हाईवे बदल करके 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया।